नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम आपको बताएंगे अभिक्रिया वेग को कैसे निरूपित किया जाता है, अभिक्रिया वेग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, जब अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो। ठीक है, अभिक्रिया वेग को आप निरूपण करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो, समान हो, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखें, यह अभिक्रिया दिया गया है Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस बन रहा है HgCl2 सॉलिड। यह इस अभिक्रिया में अभिकारक, यह आपका अभिकारक है और यह आपका उत्पाद है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अभिकारक और उत्पाद का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दोनों में क्या है, सेम है, समान है। तब जो है कैसे अभिक्रिया वेग को लिखेंगे, तो देखें ध्यान से, अभिक्रिया वेग बराबर, तो यह समय के साथ जो है घटेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगी, इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो माइनस डेल्टा, ठीक है, Hg की सांद्रता बटे डेल्टा टी, या अभिक्रिया वेग बराबर इसके लिए माइनस डेल्टा Cl2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। ठीक है, और समय के साथ यह बढ़ेगा, इसलिए प्लस में लिखेंगे इसके लिए। तो अभिक्रिया वेग बराबर डेल्टा सांद्रता HgCl2 की बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, जब अभिकारक और उत्पाद का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो तो अभिक्रिया वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, ठीक है, किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के दर के समान होती है। ये जो कमी की दर होगी वह वृद्धि की दर के क्या होगी, समान होगी। देखिए यहाँ बराबर की साइन लिखा गया है, किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के दर के समान होती है। ठीक है, तो इसमें क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान था, तो आपने अभिक्रिया का वेग इसके लिए लिखा, तो यह समय के साथ घट रहा है इसलिए माइनस में, तो माइनस डेल्टा Hg का सांद्रता बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अभिक्रिया वेग इसके लिए तो माइनस डेल्टा Cl2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी, और ये समय के साथ बढ़ रहा है इसलिए प्लस में, तो अभिक्रिया वेग बराबर प्लस डेल्टा HgCl2 की सांद्रता बटे डेल्टा। ठीक, जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो तब कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जब अभिकारक और उत्पाद में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो तब अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे समीकरण है 2HI गैस चेंज हो रहा है H2 गैस और प्लस I2 गैस में। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं है। यहाँ पे अभिकारक का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आप देख रहे हैं 2 है, और उत्पाद का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसके लिए 1 है और इसके लिए 1 है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अभिकारक उत्पाद में समान नहीं है, तो ऐसे अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभिक्रिया वेग को। तो ध्यान दें, उपरोक्त अभिक्रिया में HI के 2 मोल अपघटित होकर H2 के और I2 के 1 मोल बनाते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग बराबर, अब यहाँ देखें 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, समय के साथ घट रहा है इसलिए माइनस 2 को 1/2, 2 को क्या लिखेंगे, 1/2, 1 बटे कर देंगे, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI एक्टिव मास ऑफ HI बटे डेल्टा टी। ठीक है, बराबर, अब इसके लिए क्या है, 1 है, 1/1 लिखेंगे तो सेम होगा, यह सांद्रता बढ़ रहा है इसलिए प्लस में, तो अभिक्रिया वेग बराबर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे डेल्टा टी। इसका भी 1 है तो 1/1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका अभिक्रिया वेग बराबर डेल्टा I2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो इसमें आपने देखा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, अगर वह 1 न हो, 1 के अलावा हो, तो उसको 1 बटे करके लिखा जाता है। अगर वह अभिकारक हो तो उसके सामने माइनस का निशान लगाते हैं, और उत्पाद हो तो सामने प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान दें, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते हैं, उनके वेग को व्यक्त करने के लिए किसी भी अभिकारक की सांद्रता में
कमी की दर अथवा किसी भी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को क्रमशः उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से भाग देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कमी की दर, किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर अथवा किसी भी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को क्रमशः उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से क्या करते हैं, भाग देते हैं। उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको भाग दे देंगे इसमें 2 का, तो 1/2 हो जाएगा। 1 है तो 1 का 1 का भाग देंगे तो सेम होगा। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद के स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते हैं, उनके वेग को व्यक्त करने के लिए किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर अथवा किसी भी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से भाग देते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में HI की सांद्रता में कमी की दर H2 अथवा I2 की सांद्रता में वृद्धि की दर से दोगुनी है। ठीक है, तो HI की सांद्रता में जो कमी की दर है वो H2 अथवा I2 की सांद्रता में वृद्धि दर की से क्या है, दोगुनी है। अतः इन्हें समान बनाने के लिए, ठीक है, इन्हें समान बनाने के लिए डेल्टा ठीक है, HI की सांद्रता को 2 से भाग देते हैं ताकि क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, तो HI की सांद्रता में कमी की दर H2 अथवा I2 की सांद्रता में वृद्धि दर से दोगुनी है। अतः इन्हें समान बनाने के लिए डेल्टा HI की सांद्रता को 2 से भाग देते हैं ताकि क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, इसी प्रकार इसके लिए देखते हैं। यह कोई समीकरण है आपका 5Br माइनस एक्वस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस एक्वस एरो 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखे हैं। अभी आपको बताया गया कि उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। यह 5 है, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, तो यह हो जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 1/5 हो जाएगा। और इस समय के साथ यह अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो सबके सामने माइनस लगाएंगे, तब क्रिया वेग बराबर इसके लिए -1/5, ठीक है, डेल्टा Br की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो इसके लिए हो गया अब क्रिया वेग बराबर माइनस डेल्टा BrO3 माइनस की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, इसके लिए अब क्रिया वेग बराबर -1/6 डेल्टा H प्लस की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, तो यह सब माइनस में हो गए, समय के साथ कम हो रहे थे। अब उत्पाद जो है समय के साथ बढ़ेंगे, तो अब क्रिया वेग बराबर इसके लिए तो 1/3 प्लस में रहेगा, प्लस 1/3 डेल्टा Br2 की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, अब क्रिया वेग इसके लिए 1/3 प्लस में 1/3 डेल्टा H2O की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा किसी अभिक्रिया को देख के अभिक्रिया वेग कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नोट में, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए, अगर अभिक्रिया कैसी हो, गैसीय हो, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता क्या होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अतः अभिक्रिया वेग को अभिकारक अथवा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया वेग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गैसीय अभिक्रियाओं में, तो उसको आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से आप व्यक्त करेंगे। आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता क्या होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अतः अभिक्रिया के वेग को अभिकारक अथवा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अभिकारक अथवा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा किसी भी अभिक्रिया के वेग को कैसे निरूपण किया जाता है, जब उसकी स्टोइकोमेट्री समान हो या फिर स्टोइकोमेट्री असमान हो, तो कैसे अभिक्रिया वेग को लिखते हैं। ठीक, अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, बुक पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।